बच्चों हम क्लास 11th की पोएम्स कर रहे हैं और पोएम्स की सीरीज़ में अपने पास में है नई पोएम द लैबरनम टॉप। क्या है ये लैबरनम टॉप? इसके बारे में किसी को कुछ पता है तो शेयर करिए, हमें भी, हम आपको शेयर करते हैं। लेकिन उससे पहले ओपन योर बुक्स, अपने अपने बुक्स खोल लें बच्चों, कॉपी पेन हाथ में रखें। क्यों? क्योंकि हमारे पास में कई इंपॉर्टेंट पॉइंट्स भी हैं, पोएटिक डिवाइसेस भी हैं जिनको हमें नोट डाउन करना चाहिए। तो ये पोएटिक डिवाइसेस और ये सब हम इसमें डिस्कशन करेंगे। द लैबरनम टॉप में पोएम के बारे में डिस्कशन होगा, पोएट के बारे में डिस्कशन होगा, और क्या डिस्कशन होगा इस पार्ट में? पोएटिक डिवाइसेस। हु इज़ द पोएट हेयर इन दिस पोएम? टेड हग्स इज़ द पोएट। तो बच्चों हम जब पोएम्स पढ़ते हैं तो हम कहते हैं पोएटिक डिवाइसेस या लिटरेरी डिवाइसेस। तो ये क्या है? इट इज़ अ लिटरेचर ग्रामर। तो यहाँ पे आप जब पोएम्स पढ़ रहे हैं तो ये चीज़ें भी गेन करनी बहुत ज़रूरी हो जाती है। फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल रीड अबाउट द समरी ऑफ द पोएम। हमें यहाँ पे ये जो पोएम का नाम है द लैबरनम टॉप, ये क्या एक्सप्रेस करना चाहता है? लेट्स सी। देखिए, ये एक तरह का ये येलो कलर का आपने पेड़ देखा होगा, ट्री देखा होगा, जिसमें बहुत सारे येलो येलो फूल लगे हुए हैं। येलो ट्री नहीं, येलो फ्लावर्स हैं बच्चों। तो यहाँ पे ये येलो फ्लावर्स हैं। आप देखिए कि ये ज़्यादातर शांत रहते हैं। आप जैसे जैसे स्टोरी रीड आउट करेंगे आप क्या कहेंगे कि यार ये सितंबर का महीना है क्या? सितंबर का महीना बताइए बच्चों किसका होता है? यस, ऑटम। तो यहाँ पे ये जो लैबरनम ट्री है ये एकदम शांत है, लेकिन अचानक क्या होता है, एक गोल्ड फिंच आती है। गोल्ड फिंच के पास में और क्या क्या है? छोटे 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 इनके बच्चे हैं। तो यहाँ पे इस गोल्ड फिंच के आने से, इनके बच्चों के आने से ट्री के ऊपर क्या इफेक्ट पड़ता है? व्हाट इज द थिंग्स चेंजेस इन द ट्री एंड एटमॉस्फेयर। तो यही ये सब चीज़ें यहाँ पे इस गोल्ड फिंच के आने से यहाँ पे क्या चेंजेस आ रहे हैं इसको बताया गया है। बहुत ही अच्छी, बहुत ही मार्मिक, इमोशनल पोएम है। लेकिन बच्चों ये बताइए कि ये तो गोल्ड फिंच हम यहाँ पे बोल रहे हैं, हमारे यहाँ पे भी एक छोटी सी ऐसी चिड़िया है, वो है ना राजस्थान में और बाकी जगहों पे भी इंडिया में। तो उसको क्या बोलते हैं बता सकते हैं क्या? यस, लिटिल। चींची करती है, हमारे घर आंगन में आती है, दाना चुगती है। हमारी दादी माँ, नानी माँ उनको छोटे छोटे जो आटे की लोइयाँ बना के देती हैं। तो बताइए उसके लिए आप क्या कहेंगे? नाम याद आ रहा है? यस, स्पैरो। याद है ना? छोटी सी जो हमारी चिड़िया है, बहुत अच्छी लगती है। और कई बार तो आपने कई कहानियाँ भी सुनी होंगी कि खिड़की खुलती है और खिड़की खुलते ही चिड़िया के चहचहाने की आवाज़ से ही छोटे जो बच्चे होते हैं वो भी अंगड़ाई लेके उठते हैं कि हाँ जी, हमें चिड़िया ही तो उठाने आई है। तो ये कई मज़ेदार कहानियाँ, कई मज़ेदार कविताएं यहाँ पे पेड़ों पे, चिड़ियाओं पे बनी हुई है। उसी में से ये एक है। होप यू विल एन्जॉय इट। बहुत ही अच्छी, बहुत ही इमोशनल पोएम है। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं दो चीज़ें। तो मेन यहाँ पे ये डिस्कशन होगा कि यहाँ पे क्या हो रहा है। ओके, फर्स्ट वी विल टेल अबाउट द समरी ऑफ द पोएम। पोएम की समरी हमें क्या कह रही है? कुछ है जो सारांश में आपके पास सिमट के आ रहा है ना? तो देखिए, लैबरनम क्या है? व्हाट इज दिस लैबरनम? लैबरनम इज नोन एज द अमलतास इन हिंदी। हिंदी में हम अमलतास का पेड़ कहते हैं ना, वही लैबरनम कहा गया है। ओके। ऑन अ ब्राइट सितंबर आफ्टरनून, ये पोएम कहाँ से शुरू हो रही है बच्चों? ऑन अ ब्राइट सितंबर आफ्टरनून। आपको पता है सितंबर का जो महीना है वो बहुत तपिश वाला महीना होता है। बारिश का सीज़न जा चुका होता है और सितंबर जो है वो बहुत ही तपिश का महीना, बहुत ही ब्राइट ब्राइट उसमें सूरज उग रहा था। उसी की एक दोपहर की बात चल रही है। द लैबरनम अ शॉर्ट ट्री। लैबरनम एक शॉर्ट ट्री है विद हैंगिंग ब्रांचेस। और इसकी जो ब्रांचेस हैं, हमने अभी क्या देखा कि लॉट ऑफ ब्रांचेस आर देयर। ऐसे इतना फूलों से लदी हुई ब्रांचेस होती हैं इसकी। तो जो इसकी शॉर्ट ब्रांचेस होती हैं वो क्या है? हैंगिंग ब्रांचेस एंड
येलो फ्लावर्स, आर पार इसमें क्या पेड़ पे हमने देखा खूब सारे येलो फ्लावर्स होते हैं। शुड साउंडलेस, लेकिन कितनी बड़ी बात कहती है, शुड साउंडलेस, बिना आवाज़ के वो वहाँ पे खड़े हैं। वैसे भी हमें पता है बच्चों के पेड़ बोलते हैं क्या, हाँ दादी नानी बताती हैं कि पेड़ बोलते थे, है ना, लेकिन अब तो नहीं बोलते, बट वी रिकॉग्नाइज इट बाय फीलिंग सेंसेस, है ना। तो यहाँ पे स्टूड साउंडलेस एंड मोशनलेस, इट मीन्स कि एकदम से ऐसा एटमॉस्फेयर हो गया है कि वहाँ पे बिल्कुल हिलना भी पेड़ का बंद हो गया है, कहीं पे हिलने की वजह से कोई साउंड आता वो भी नहीं आ रहा है। A few leaves that had a yellowed, कई जो पत्तियां थी वो येलो हो गई हैं। येलो मीन्स एकदम सूख के जो पत्तियां गिरती हैं ना, हमने फूल येलो कहा था, अब यहाँ पे हम बात कर रहे हैं जो लीव्स हैं वो येलो हो गई हैं। एंड सम सीड्स, और कई जो सीड्स हैं वो क्या कर रहे हैं, बाय स्कैटर्ड अराउंड इट, जो सीड्स हैं वो जमीन पर इधर उधर बिखर गए हैं, गिर गए हैं, स्कैटर्ड हो गए हैं। जस्ट देन ऑल ऑफ अ सडन, लेकिन अचानक से क्या चेंज आता है, हमने अभी पिक्चर में डिस्कशन किया था, दैट इज रिलेटेड विद दीज लाइन्स। ओके, तो यहाँ पे क्या है, जस्ट देन ऑल ऑफ अ सडन अ स्मॉल सिंगिंग बर्ड, क्या कौन आ रहा है बच्चों, एक सिंगिंग बर्ड आ रही है विद येलो फीदर्स, और सिंगिंग बर्ड जो है उसके फीदर्स, पंख किस तरह के हैं, कौन से कलर के हैं बच्चों, येलो कलर के। ऑन इट्स विंग्स द गोल्ड फ्लिंच अराइव्ड चिर्पिंग, देखिए पंखों से उड़ते हुए वहाँ पे जो चिड़िया का नाम क्या दे दिया, गोल्ड फिंच। चिड़िया क्या है बच्चों, गोल्ड फिंच वहाँ पर आती हैं और चिर्पिंग करने लगती है। चिड़िया का चहचहाना सुना होगा ना, अभी हम बात भी कर रहे थे कि छोटे बच्चे तो क्या कहते हैं, हमें चिड़िया उठाने आई है मम्मा, है ना, तो हम भी क्या कहते हैं, अरे अरे बच्चों उठो, आपको चिड़िया उठाने आई है, जल्दी उठो, देखो चिड़िया की तो मॉर्निंग भी हो गई और आपने मॉर्निंग ही नहीं की। सेम कंडीशन हेयर, दिस गोल्ड फिंच केम ऑन द लेबरनम ट्री एंड चिर्पिंग देयर अराउंडली। ओके, बहुत अच्छा लगता है चिड़िया की जो चिर्पिंग होती है, इसका एक अलग ही साउंड होता है, क्या कहते हैं उसे लिटरेरी डिवाइसेस में, उसे भी हम पढ़ेंगे। अब यहाँ पे देखो एक और चीज़ दी गई है, मेटाफर यूज़ किया है, मैं समरी में थोड़ा सा हिंट दे रही हूँ, बाकी पोएटिक डिवाइसेस में इसका पूरा हम डिस्कशन करेंगे। द मदर बर्ड वॉज लाइक द इंजन ऑफ हर फैमिली, मदर बर्ड कौन है बच्चों, इट वॉज द इंजन ऑफ हर फैमिली। अब देखिए यहाँ पे जो लाइक वर्ड है, यहाँ तो हम समरी यूज़ कर रहे हैं, तो यहाँ जब हम पोएम यूज़ करेंगे देन आई विल टेल यू दैट दिस इज़ अ सिंबल ऑफ सिमिली। कौन सा यहाँ पे लिटरेरी डिवाइस, पोएटिक डिवाइस यूज़ किया गया बच्चों, सिमिली का यूज़ किया। यहाँ पे सिर्फ समरी है, तो यहाँ पे मैं सिर्फ छोटा सा हिंट दे रही हूँ। यहाँ पे जो मदर बर्ड है उसको कैसा बताया गया है, इंजन ऑफ हर फैमिली, है ना। तो आपने भी देखा, आपके घरों के आसपास में भी चिड़िया घोंसले बनाती हैं, क्या करती हैं, वो चिर्पिंग करती रहती हैं। चिर्पिंग से कैसा लगता है, बहुत ही अच्छा एहसास होता है ना। तो क्या है आगे देखें, लाइक एन इंजन शी एडेड लाइफ टू द ट्री एंड फ्लिटेड फ्रॉम ब्रांच टू ब्रांच, और एक इंजन के रूप में वो क्या कर रही है, अपनी फैमिली को तो खाना दाना पानी दे ही रही हैं, प्लस क्या कर रही हैं, जो लेबरनम टॉप ट्री है उसके भी एक ब्रांच से दूसरे ब्रांच पे चढ़ चढ़ के चिर्पिंग कर रही है और अपना स्ट्रिप्ड फेस दिखा रही है। इट मीन्स गोल्डन जो फिंच है उसका फेस कैसा है बच्चों, स्ट्रिप्ड, धारीदार फेस है उसका जो चेहरा है वो धारीदार है ना, विद येलो एंड ब्लैक मार्किंग, और धारियाँ भी कैसी हैं, येलो एंड ब्लैक, धारियाँ भी कैसी हैं, स्ट्रिप्ड भी कैसी हैं बच्चों, येलो एंड ब्लैक स्ट्रिप्स आर देयर, मार्किंग दैट वर पिक्यूलियर टू हर, और ऐसे मार्किंग उसके चेहरे पर बहुत ही डिफरेंट लग रही है, पिक्यूलियर है वहाँ पे। वंस अगेन द लेबरनम क्वाइटन डाउन
as it was before her arrival। अब देखिए यहाँ पे जो लास्ट हमारी पोएम है वो क्या इंडिकेट कर रही है, इन द लास्ट व्हेन गोल्डफिंच वेंट अवे फ्रॉम द ट्री, जो है लेबरनम ट्री जो है वो वापस क्वाइटेंड हो जाता है, शांत हो जाता है, जैसे कि वो स्टार्टिंग में था मोशनलेस, साउंडलेस, है ना। तो इन द लास्ट भी वापस वही हो जाता है। वाई बता सकते हैं? समरी से ही कुछ हिंट लग सकता है बच्चों, लग सकता है, क्योंकि गोल्डफिंच जो है वो फिनिश हो चुकी है, उसका जो यहाँ पे रहने का टाइम था वो फिनिश हो चुका है और गोल्डफिंच अपनी नई यात्रा पर निकल चुकी है। तो ये जो गोल्डफिंच का यहाँ रहने का टाइम फिनिश होते ही जो पेड़ है उस पर कितना बड़ा असर पड़ा, बिल्कुल शांत खड़ा हो गया, वैसे का वैसे जैसा कि गोल्डफिंच के अराइवल से पहले था। तो यहाँ पे समरी पढ़ ली है। समरी पढ़ने से आपको आइडिया लग गया होगा कि ये पोएम बहुत ही इमोशनल है, रिलेटेड टू गोल्डफिंच एंड द ट्री, और गोल्डफिंच के छोटे छोटे बच्चे भी हैं इसके अंदर। तो ये सब पोएम लिखी किसने है बच्चों? हमने अभी पढ़ा था पोएम किसने लिखी है, पोएम लिखी है टेड हग्स ने। तो अब हम क्या करते हैं, हु इज़ द पोएट, व्हाट इज़ द डिस्क्रिप्शन अबाउट हिम, तो हम उसके बारे में थोड़ा सा डिस्कशन करते हैं कि टेड हग्स जो है उनका बर्थ कब हुआ था, 17 अगस्त 1930 इन यूनाइटेड किंगडम। When he was born on 17th August 1913 यूनाइटेड किंगडम, यूनाइटेड किंगडम में इनका बर्थ हुआ था। एंड ही डाइड ऑन 28 अक्टूबर 1998। उनका डेथ कब हुआ बच्चों? 1998 में उनकी डेथ हुई थी। तो यहाँ पे देख लीजिए कि अमूमन जो उनका 68 ईयर्स का जो एक लाइफ है, उन्होंने बहुत ही अच्छी लाइफ जी। कई जगह उनके स्ट्रगल्स भी आए लाइफ में, लेकिन इन द लास्ट बहुत ही अच्छा इनका रहा। इनकी जो फर्स्ट मिसेज थी वो भी एक पोएट थी, उन्होंने भी बहुत अच्छी पोएट्री लिखी थी, एंड शी वाज हिज गुड फ्रेंड आल्सो। तो यहाँ पे हम क्या देख रहे हैं, इनकी जो डेथ हुई है वो कहाँ पे हुई है बच्चों? इन द नॉर्थ टैवटन यूनाइटेड किंगडम। तो यहीं पे इनका जो आसपास का एरिया है, यहीं पे इनका बर्थ एंड डेथ हुआ था यूनाइटेड किंगडम में। और क्या है देखिए, इनका एजुकेशन कहाँ पे कंप्लीट हुआ? ही टुक हिज एजुकेशन इन पैम्ब्रुक, है ना, पैम्ब्रुक कॉलेज से इनका एजुकेशन हुआ। एंड देन आफ्टर यूनिवर्सिटी ऑफ कैम्ब्रिज से इनका जो एजुकेशन है वो कंप्लीट हुआ। अच्छे कार्य के लिए इन्हें कई अवार्ड भी मिले हैं। कौन कौन से मिले हैं बच्चों, हम देखते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल कोस्टा बुक ऑफ द ईयर अवार्ड, फर्स्ट अवार्ड इनको कौन सा मिला बच्चों? कोस्टा बुक ऑफ द ईयर अवार्ड मिला। और इसके अलावा भी जैसे गगनीहम फेलोशिप फॉर क्रिएटिव आर्ट्स, इनको गगनीहम फेलोशिप के लिए भी इनको अवार्ड मिला। यूएस एंड कनाडा बोथ, दोनों की तरफ से इनको ये अवार्ड दिया गया इनके कार्य के लिए। एंड इनको गार्जियन चिल्ड्रंस फिक्शन प्राइज भी मिला है। इन्होंने फिक्शंस के ऊपर भी बहुत काम किया है, तो उस काम की वजह से भी इन्हें ये प्राइज़ जो है वो मिला है। तो इसके अलावा जब हमने बात की समरी ऑफ द पोएम की, हमने बात की पोएट की, तो हमने ये भी डिस्कशन किया कि हमारे यहाँ पे जब हम पोएट्री पढ़ते हैं तो पोएटिक डिवाइसेस का यूज़ करना बहुत ज़रूरी है। क्या क्या पोएटिक डिवाइसेस? लॉट ऑफ डिवाइसेस आर यूज्ड इन दिस पोएम। तो व्हाट आर द डिवाइसेस आर यूज्ड? लेट्स सी। सबसे पहले तो जो फर्स्ट लाइन स्टार्ट हो रही है वहीं से पर्सोनिफिकेशन दे रहे हैं। इन द फर्स्ट लाइन द पोएट यूजेस पर्सोनिफिकेशन। पर्सोनिफिकेशन क्या होता है बच्चों? यस, देखिए, द पोएट पर्सोनिफाइज द लबरनम टॉप ऑन द ट्री इटसेल्फ। ट्री के ऊपर जो लबरनम टॉप है, मतलब उसका जो ऊपरी सिरा है, उसी को ही जो पोएट है वो पर्सोनिफाई कर रहे हैं। पर्सोनिफाई इट मीन्स उनको एक मूर्त रूप देने का, एक इंसान के रूप में देने का एक जो नामकरण होता है उसे पर्सोनिफिकेशन कहते हैं।
इट इज़ आल्सो एन एग्जाम्पल ऑफ स्नेक डॉग। ये और किसका एग्जाम्पल है बच्चों? स्नेक डॉग का भी एग्जाम्पल है। एंड द वैरायटी एम्प्लॉयड हेयर इज पार्ट फॉर द होल। क्या है इसमें? पार्ट फॉर द होल के लिए, पूरे एक ही चीज के लिए सिर्फ एक पार्ट को यूज करके बात बताई जाए, पार्ट फॉर द होल। ओके, देयर इज एन एलिट्रेशन आल्सो। एलिट्रेशन है, कौन से वर्ड्स में है बच्चों एलिट्रेशन का यूज? सेप्टेम्बर सनलाइट। कॉन्सोनेंट वर्ड्स हैं वो रिवाइज हो रहे हैं। सेप्टेम्बर सनलाइट, रिवाइज का मीन्स रिपीट हो रहे हैं। कॉन्सोनेंट वर्ड्स का रिपीटेशन है, एलिट्रेशन का यूज किया गया है यहाँ पर। सेकेंड स्टेंजा में जो पोएट हैं वो क्या कर रहे हैं? ऑनोमेटोपोइया का यूज कर रहे हैं सेवरल इंस्टेंसेस में। क्या होता है ये पोएटिक डिवाइस? क्या इंडिकेट कर रहा है? ऑनोमेटोपोइया, है ना। तो ये यहाँ पे देखिए कि द वर्ड सच एज चिरप, चिटरिंग्स एंड ट्रिलिंग्स, ये सब जो हम बोल रहे हैं, बोलते वक्त भी आप ये देखो, ये एक अलग साउंड प्रोनाउंस कर रहे हैं, अलग साउंड निकाल रहे हैं। तो ये जो बर्ड्स के रिलेटेड साउंड है यहाँ पे इनका यूज़ किया गया है। और जब पोएम को हम पढ़ते हैं तो वहाँ पे भी पोएम हमें बहुत ही अट्रैक्टिव लगती है इन वर्ड्स के यूज़ से। इन द थर्ड लाइन ऑफ द सेकेंड स्टेंजा का एक और थर्ड लाइन जो है वहाँ पे पोएट ने सिमिली का यूज़ किया है। सिमिली में बच्चों क्या होता है कि एज और लाइक से किसी चीज़ की तुलना की जाती है। फॉर एग्जाम्पल, महाराणा प्रताप इज़ लाइक अ लॉयन। महाराणा प्रताप शेर के समान है। तो क्या सच में वो शेर के समान है क्या? नहीं, उनकी जो कैपेसिटी है वो बिलोंग्स टू द लॉयन, वही कैपेसिटी वो शेर के अंदर देखते हैं। तो यहाँ पे सिमिली में जब वर्ड्स का एज का या लाइक का यूज़ करके दो चीज़ों का कंपैरिजन किया जाता है, तुलना की जाती है, तो सिमिली पोएटिक डिवाइस यूज़ होता है। इसके अलावा यहाँ पे पॉलीसिंडेंटन भी यूज़ किया गया है। इसमें क्या है बच्चों कि सिमिली की तरह ही तुलना की जाती है। एक और देखिए मेटाफर। मेटाफर में भी क्या होता है? सिमिली और मेटाफर में एक ही डिफरेंस है कि सिमिली का जब हम बात करते हैं तो वहाँ पे एज लाइक की वर्ड्स यूज़ करके किसी का कंपैरिजन किया जाता है, बट इन द मेटाफर उसमें एज लाइक का वर्ड का यूज़ तो नहीं होगा, बट उसमें कंपैरिजन जरूर होगा। फॉर एग्जाम्पल, महाराणा प्रताप इज़ ए लॉयन, एज नहीं लगाया, लाइक नहीं लगाया, बट हमने क्या कह दिया? महाराणा प्रताप इज़ ए लॉयन। तो क्या महाराणा प्रताप लॉयन है? नहीं, बट उनका कंपैरिजन मीन्स वो इतना ब्रेव थे जैसे कि एक लॉयन है। तो यहाँ पे मेटाफर का भी यूज़ किया गया है। इस पोएम रिलेटेड भी क्या है यूज़ देखिए। द पोएट यूजेज ए मेटाफर इन द यूज़ ऑफ द वर्ड मशीन। यहाँ पे एक मशीन वर्ड यूज़ किया है। किसके लिए मशीन वर्ड यूज़ किया है बच्चों? फॉर द गोल्ड फिंच। जो गोल्ड फिंच बर्ड है उसके लिए ये वर्ड यूज़ में लिया गया है। शी इज़ द मशीन ऑफ द फैमिली। एक और इसको कंपेयर करके और बताया गया है। क्या है देखेंगे हम। मेटाफर अगेन यूज्ड इन दिस लाइन, इट इज़ द इंजन ऑफ हर फैमिली। देखिए, इंजन ऑफ हर फैमिली, तो क्या ये ट्रेन है क्या जो ये इंजन है? नहीं ना। लेकिन यहाँ पे तुलना करके, कंपैरिजन करके बताया गया है कि जो चिड़िया है वो अपनी फैमिली के लिए, अपने बच्चों के लिए दाना पानी का इंतज़ाम करती है। शी फेड्स टू हर चिल्ड्रंस। तो यहाँ पे वो क्या काम कर रही है? मशीन की तरह अपनी फैमिली के काम के लिए लगी हुई है। आपकी मदर भी लगी हुई रहती है ना बच्चों, फ्रॉम द अर्ली मॉर्निंग टू लेट नाइट। वो भी क्या करती हैं? आपके फैमिली में पूरा एक इम्पॉर्टेंट रोल अदा करती हैं। सेम जो बर्ड है वो अपनी फैमिली के लिए ये कार्य कर रही हैं। और देखिए, कंपेरिजन इज यूज्ड बिटवीन द मदर गोल्डफिंच एंड द
इंजन ऑफ अ मशीन। यहाँ पे कंपैरिजन किया गया है, एक मशीन है उसका इंजन जो काम करता है, अभी हम वही डिस्कशन कर रहे थे, वही काम जो गोल्डफिंच मदर है वो अपनी फैमिली के लिए कर रही है। तो कंपैरिजन इज देयर। यहाँ पे एक और चीज़ है, इम्पोर्टेंट चीज़ है बच्चों, द आइडिया ऑफ लाइफ फोर्स। द आइडिया ऑफ लाइफ फोर्स इज एसोसिएटेड विद दिस लाइन। जिंदगी को एक अलग तरह से जीने का अनुभव भी तो हो रहा है ना। एक और चीज देखिए, इन द नेक्स्ट स्टेंजा, यहाँ पे ये देखिए नेक्स्ट है, इन द नेक्स्ट स्टेंजा एक और चीज यूज की गई है, द इनफाइनाइट इज ए मेंटोनिम ऑफ द स्टोरी। तो यहाँ पे ये बहुत सारे पोएटिक डिवाइसेस जो पोएट हैं वो यूज़ कर रहे हैं। लास्ट लाइन में भी देखिए पोएटिक डिवाइसेस है, मेटाफर इज देयर एंड इट डिपिक्ट्स द एब्सेंस ऑफ साउंड, अ सिंबॉलिक रेफरेंस ऑफ टू लाइफलेसनेस। हमने क्या बात की फ्रॉम द स्टार्टिंग, जो ट्री है वो एकदम साउंडलेस, मोशनलेस है, एंड इन द एंड ऑफ द दिस पोएट्री, ये जो पोएम है इसके एंड में भी हम क्या देख रहे हैं, वही लाइफलेसनेस की बात की गई है। तो यहाँ पे हम मेटाफर्स का पोएटिक डिवाइसेस, लॉट ऑफ पोएटिक डिवाइसेस आर देयर इन दिस पोएम। तो यहाँ पे जैसे जैसे हम पोएम पढ़ेंगे आपको ये भी रिकॉग्नाइज होगा बच्चों कि यहाँ पे किसी भी पोएम को लिखते वक्त क्या कदम ताल करनी पड़ती है। कदम ताल से मतलब है कि हम किसी भी बात को रखते हैं तो रखने का तरीका क्या होता है, लास्ट में राइम स्कीम क्या है, उसकी तुकबंदी क्या है, इसको लिखने का तरीका क्या है। यहाँ पे लबरनम टॉप के बारे में हम ज़रूर पढ़ेंगे, लेकिन अपने अगले वीडियो में। तब तक आप इसे वापस रिवाइज करेंगे और बने रहेंगे बिंदु के संग। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक पढ़ते रहें और आगे बढ़ते रहें।